बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम चॉकलेट केक बना रहे हैं, वो भी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से। आप लोग इसको घर में आसानी से बना सकते हैं, और वो भी प्रेशर कुकर के बग़ैर और ओवन के बग़ैर। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आप भी इसी केक बना सकते हैं अगर आप भी मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप भी बिल्कुल ऐसा परफेक्ट केक बना सकते हैं, वो भी सिर्फ बिस्किट से। इंशाल्लाह ये वीडियो मेरी वायरल जाएगी अगर आप लोगों ने मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया तो सबसे पहले हमें स्टेप क्या करना है, एक पतीला ले लेना है। मैं पतीले में इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि किसी के पास मोल्ड नहीं होता केक का, तो मैंने इसलिए पतीले में सिखा रही हूँ आपको। तो मैंने उसके साइज़ का बटर पेपर काट लिया है। अब मैं पहले इसको ग्रीस कर लूँगी। पहले हम इसको ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम बटर पेपर लगाएं तो वो आसानी से चिपक जाए। अच्छा, अगर आप लोगों के पास बटर पेपर नहीं है या आप नहीं लेना चाह रहे, वैसे ये 10 रुपीज़ का आसानी से मिल जाएगा। बहुत चीप रेसिपी है आज की, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो ये 10 रुपीज़ का भी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिले तो आप लोगों को क्या करना है, पहले ऑयल लगाना है, उसके ऊपर मैदा डस्ट करना है और वो पार्चमेंट पेपर का काम करेगा, आपका केक आसानी से निकल जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोग के पास अगर पार्चमेंट पेपर हो तो बेहतर रहेगा। अब उसके ऊपर भी मैंने ऑयल लगा दिया है, ग्रीस कर दिया है ताकि केक आसानी से बाहर आ जाए और कोई भी मसला ना करे। तो एक स्टेप तो हमारा जो है वो डन हो गया है। दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। 6 इंच का मैंने पैन लिया था। अब मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर हम डालेंगे बिस्किट। 300 ग्राम बिस्किट लेने आपने। अब ज़रूरी नहीं है आप एक ही तरह के बिस्किट लें, आपके पास घर में जो भी अवेलेबल हो, जो पड़े हुए हुए हैं आपके पास लेफ़्ट ओवर हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने मैरी कैंडी सब मिक्स करके फिर यूज़ किया है क्योंकि इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। सिर्फ एक बिस्किट से बनाएंगे उसका भी टेस्ट अच्छा आएगा, लेकिन अगर आप लोग मिक्स करके बनाएंगे तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छा, मैंने वनीला और चॉकलेट सारे बिस्किट मिक्स लिए हैं, लेकिन अगर आप चाहें आप चॉकलेट जो है वो ज़्यादा लीजिएगा। चॉकलेट से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं तो आपको कोको पाउडर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने चॉकलेटो वगैरह सब, ये नहीं सोचना आपने सैंडविच कुकीज़ भी ले सकते हैं आप चॉकलेट वाले। तो ओरियो जो है मैं ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि कलर अच्छा आए, हमें चॉकलेट केक का कलर ही आएगा फिर, इसीलिए हमें इसको ज़्यादा डालना है और क्रीम के साथ ही डालना है। तो आप लोगों ने बिस्किट के पीछे देख लेना उसका वेट, तो हमने उसके पीछे लिखा होता है कितने ग्राम का बिस्किट है। तो आप लोगों ने 300 ग्राम बिस्किट्स लेने हैं। इससे काफ़ी अच्छा केक बनेगा और बिल्कुल साइज़ परफेक्ट बनेगा। तो अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं पाउडर बना के, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल पाउडर कर लेना है। तो देख लें मैंने बिल्कुल पाउडर कर लिया है। ब्लेंडर के अंदर या जूसर के अंदर बिल्कुल इसके अंदर चंक्स ना हो बिस्किट्स के। तो एक इंग्रेडिएंट तो हमारा हो गया और मैं अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दूध। मैंने 1 कप और 1/3 कप ऐड किया है। 1 कप और 1/3 कप सारे एकदम से ऐड नहीं कर देना, थोड़ा थोड़ा करके हमें चेक करना है कि हमें नीड है या नहीं। तो मैंने इसके अंदर 1 कप और 1/3 कप इसके अंदर दूध ऐड किया है। तो आप लोगों ने ये 2 इंग्रेडिएंट तो हमारे हो गए। अब एक जो इंग्रेडिएंट है ना वो बहुत मेन है, वो आप लोगों ने देखना है कि मैं उसके अंदर क्या ऐड करूँगी। जो 3rd इंग्रेडिएंट है ना, इसके अंदर हम अंडा डालेंगे, ना मैदा, ना चीनी, ना बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं। बग़ैर ओवन के हम इसको परफेक्ट केक बनाएंगे। सारा दूध मैं ऐड कर दूँगी, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके चेक करती जा रही हूँ। कंसिस्टेंसी आप लोग चेक कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। ज़्यादा लिक्विड ना हो और ज़्यादा थिक भी ना हो। जो मैंने आपको मेजरमेंट्स बताई है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह आप बनाएंगे ना तो आपका भी सेम ऐसे ही केक तैयार होगा। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये आप देख सकते हैं बैटर कितना अच्छा और स्मूथ बना है। अगर आपके बैटर के अंदर लम्स हैं बिस्किट्स के तो आप इसको जूसर के अंदर ब्लेंड कर लें, बिल्कुल ब्लेंड से मिक्सचर एक तैयार हो जाएगा। अब जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसके अंदर क्या डालना है।
मैंने 2 साँचे जो है ना वो इनो के लिए हैं। जी हाँ, मैंने 2 साँचे इनो के लिए हैं। ये जो है राइजिंग एजेंट है, केक को अच्छे से ये राइज़ कर देगा। अगर आपको कोई मेडिकल इशू है तो फिर आप इसको ना डालें, उसकी जगह आप 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। लेकिन इससे जो बबल्स बनेंगे ना और फिर जो टेक्सचर आएगा केक का वो बहुत आला होगा। तो आप लोगों ने ये लाजमी ऐड करना है, लेकिन अगर मेडिकल इशू है आप लोगों को तो फिर ना ऐड करें। तो अच्छे से जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। जब हम ये मिक्स करेंगे ना तो आप देखिएगा एक बबल फॉर्म में आ जाएगा, ये मिक्सचर बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने जल्दी जल्दी इसको मिक्स करना है, यही हमारे केक को राइज़ करेगा। देख सकते हैं आप बबल्स किस तरह आ रहे हैं इसके। 2 पैकेट मैंने इनो के डाले हैं, तो ये 3 इंग्रेडिएंट हो गए। अब हमने जो एक पैन लेना है, कास्ट आयरन का पैन लेना है, इसको प्री हीट कर लेना है। तवा आप लोगों ने नॉन स्टिक का बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिक्सचर जो हमने पतीले को ग्रीस किया था। उसके अंदर हम वो मिक्सचर ऐड कर देंगे जो हमने केक का 3 इंग्रेडिएंट का मिक्सचर तैयार हुआ था। कोई भी इसको पहचान नहीं पाएगा कि ये आपने बिस्किट से बनाया है केक। मैंने सारा बैटर इसके अंदर डाल लिया है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का केक जो है ना वो ठस जाता है, तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी टैप नहीं करना। टैप करते हैं ना आप लोग, तभी आप लोगों का केक बाहर नहीं आता और फिर वो फूलता भी नहीं है। तो अब इसको कवर करके बेक करेंगे 40 to 45 मिनट या फिर 50 मिनट्स के लिए। तो मैं आपको फिर दिखाऊँगी जब 40 मिनट्स हो जाएंगे। तो ये 50 मिनट्स हो गए और ये आप देख सकते हैं कि केक कितने अच्छे से बेक हो गया और राइस भी कितने अच्छे से हुआ है ये। अब हम इसके अंदर तीली डाल के देखेंगे, ये बिल्कुल क्लीन आ रही है, दैट्स मीन ये रेडी है। तो अब हम इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे। इतना सॉफ्ट केक तैयार हुआ है, इसका अंदाज़ा जब आप खुद बनाएंगे तभी पता चलेगा। तो अब इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लेना है आप लोगों ने। अब हम इसका ग्लेज़ तैयार कर लेते हैं जब तक ये ठंडा हो रहा है। ग्लेज़ बनाने के लिए मैंने लिया है 4 टेबल स्पून आइसिंग शुगर। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप चीनी को बारीक पीस लें, बिल्कुल पाउडर, और उसको फिर छान के यूज़ कीजिएगा। बगैर छाने आप लोग कभी भी यूज़ नहीं कीजिएगा, लेकिन जो मैं हूँ वो बाज़ार की यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उससे काफ़ी अच्छा टेक्सचर आता है। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि बाज़ार की यूज़ करें। 2 टेबल स्पून इसके अंदर कोको पाउडर डालना है हम। आप लोगों को देख सकते हैं मैंने इसके अंदर चॉकलेट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। 1 कप हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। आप फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और इसको मिक्स करके पकाएंगे। ये बहुत लिक्विड ही है, इसको हमें गाढ़ा करना है। इतना अच्छा ग्लेज़ तैयार होगा ये, आपको इसकी चॉकलेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अच्छे से इसको मिक्स करें और पकाएं 10 मिनट के लिए, जब तक ये थिक ना हो जाए। ये देखें अच्छे से इसके लम्स ख़त्म हो गए। अब हमें इसको कंटिन्यूसली पकाना है और चमचा चलाते रहना है। ये आप देख सकते हैं 10 मिनट बाद कितना ये थिक हो गया और बिल्कुल चॉकलेट की फॉर्म में आ गया। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे, चूल्हा ऑफ़ कर देंगे फ्लेम को, और इसको ठंडा कर लूँगी मैं। फिर इसको केक पे लगाऊँगी इस बैटर को। तो अब इसको ठंडा कर लेंगे हम। केक भी ठंडा होना चाहिए और आपका मिक्सचर भी ये वाला ठंडा होना चाहिए। तो कोई चॉकलेट इसके अंदर मैंने यूज़ नहीं करी, कोई भी आसानी से घर में अवेलेबल होती हैं ये सारी चीज़ें। तो ये देखें केक हमारा आसानी से ठंडा हो गया और इसको निकालने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आपने बटर पेपर लगाया और देखें इस साइडों से इसने अपनी जगह छोड़ दी है। अच्छे से इसको साइडों से हटा लें और ये आसानी से मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखें सॉफ्ट टेक्सचर आप देख सकते हैं, साइड से कितना स्पंजी है ये। कोई भी आप पहचान नहीं पाएगा कि मैंने बिस्किट का केक सिखाया है आप लोगों को। इसका बटर पेपर रिमूव करेंगे और आप इसके अंदर बबल्स देख सकते हैं कितना फजी ये बना है। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है केक, सॉफ्ट देख सकते हैं आप कितना है ये। अब हम इसके ऊपर वो ठंडा किया हुआ ग्लेज़ डालेंगे, सारा ग्लेज़ डाल दें। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने ग्लेज़ डालने के बाद इसके ऊपर नाइफ़ या फिर कोई भी स्पून नहीं फेरना, वरना ग्लेज़ का जो टेक्सचर है ना वो ख़राब हो जाएगा और बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं आएगी। तो आप लोगों ने प्लेट को घुमा के ही इसको सारा फैला लेना है, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। अगर आप लोग नाइफ़ से करेंगे ना तो फिर उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, जो इसकी शाइनिंग एक है ना स्मूथ सी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोगों ने इसको साइड से कर करके
साइडों में फैला लेना है और नाइफ़ की मदद से साइडों को ठीक कर लेगा, लेकिन नाइफ़ ऊपर कभी भी मत लगाइएगा। ये देख सकते हैं मैंने नाइफ़ की मदद से इसको साइडों से सेट किया, लेकिन ऊपर का अगर मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, अगर मैं छेड़ूंगी ना तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। मैंने साइडों से साफ़ कर लिया था इसको अच्छे से। अब मैं इसको सेट होने रख दूँगी, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं इसकी कटिंग करूँगी ना तो फिर ये चॉकलेट ग्लेज़ बहता हुआ आ जाएगा। तो मैं इसको 10 मिनट के लिए सेट होने रख दूँगी। 10 मिनट हो गए, ये चॉकलेट बिल्कुल सेट हो गई है। अब हम इसके ऊपर वेफर्स लगा रही हूँ मैं। अगर आप लोगों के पास नहीं है, जो आपका दिल करे आप वैसे इसकी डेकोरेशन करें। मेरे पास ये वेफर्स थे तो मैंने ये लगा लिए। आपके पास स्प्रिंकल्स हों या फिर चॉकलेट चिप्स हों या फिर चॉकलेट हो, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कम ही इंग्रेडिएंट से आप लोगों को सिखाऊं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना स्मूथ है। आप बर्थडे में इसको 1 घंटे के अंदर अंदर तैयार कर सकते हैं ग्लेज़ के साथ। और मेरे ख़्याल से ये सारी चीज़ें आप लोगों के घर पे अवेलेबल होती हैं, तो इसको निकाल लें अच्छी सी। टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना अच्छा केक बना है। I hope you guys like my effort and spread my video with your friends and family. Do like, comment and share and don't forget to subscribe my YouTube channel. इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा।